नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। आज की कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिनकी पर्सनल हेल्थ जर्नी ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया जहां उन्होंने जो एस्टैब्लिश्ड मेडिकल एडवाइस थी उस पे ही सवाल उठा दिए। ये कहानी है डॉक्टर एंड्रू कुटनिक की, जो एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो डाइट और एक्सरसाइज के सारे नियम मान रहा था, फिर भी उनकी सेहत एक बड़े संकट में पड़ गई। मतलब जो कुछ भी फिटनेस मैगजीन या डॉक्टर्स कहते हैं उन्होंने वो सब किया, लेकिन नतीजा नतीजा था मोटापा और एक ऐसी बीमारी जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और बस यहीं से असली जवाब खोजने का उनका मिशन शुरू हुआ। तो उनकी ये खोज उन्हें हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे एनर्जी इंजन के बिल्कुल कोर में ले गई। और वहां जाकर ये बात सामने आई कि अच्छी सेहत और बीमारी की चाबी अक्सर बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। अच्छा, तो चलिए इसे समझते हैं। इंसुलिन, ये हमारे शरीर की एनर्जी का, समझ लीजिए, एक बहुत ही जरूरी मैनेजर है। एक ऐसा पावरफुल हार्मोन जो ब्लड शुगर के लिए थर्मोस्टैट की तरह काम करता है, और जैसे ही खून में ग्लूकोज बढ़ता है ये उसे टिश्यूज में स्टोर कर देता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। जानते हैं कितना? हमारे पूरे खून में हमारा शरीर दिन रात सिर्फ एक छोटी चम्मच चीनी का लेवल बनाए रखने के लिए काम करता है। बस एक चम्मच, इससे जरा सा भी ज्यादा या कम होना बहुत सीरियस डैमेज कर सकता है। और इसीलिए इंसुलिन का काम इतना इतना जरूरी है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी नॉर्मल होती है तो इंसुलिन एक परफेक्ट चाबी की तरह काम करता है, जो ताले में आराम से फिट हो जाती है। लेकिन जब सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो ये ऐसा है जैसे चाबी को जंग लग गया हो, वो ताले में फिट ही नहीं होती। अब दरवाजा खोलने के लिए शरीर को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, और मोटापे के शुरुआती दौर में ही ये सेंसिटिविटी 30% से भी ज्यादा गिर सकती है, जो शरीर पर जबरदस्त दबाव डालता है, और यहीं से गंभीर बीमारियों की नींव पड़ती। तो इस बात को दिखाने के लिए डॉक्टर कुटनिक, जिन्हें खुद टाइप 1 डायबिटीज हैं, ने अपने ऊपर ही एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा खाना खाया जिसे सुपर फूड कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले उनका ब्लड शुगर लेवल था 109 mg/dl, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। और फिर उन्होंने खाए 3 संतरे, एक ऐसा फल जिसे बड़ी बड़ी हेल्थ संस्थाएं हेल्दी बताती हैं। और उसके बाद जो हुआ वो देखिए, उनका ब्लड शुगर लेवल तेजी से शूट अप कर गया, एकदम स्पाइक हो गया। और इसे कंट्रोल में लाने के लिए शरीर को एक मैसिव इंसुलिन रिस्पॉन्स देना पड़ा। इस हैरान कर देने वाले अनुभव ने उन्हें एक सदियों पुरानी न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी की तरफ मोड़ा। एक ऐसा तरीका जो खास तौर पर इसी मेटाबॉलिक गड़बड़ी को संभालने के लिए बनाया गया था, कीटोजेनिक डाइट। देखिए, ये कोई नई फैशन वाली डाइट नहीं है। ये तो एक थेरेप्यूटिक टूल है जिसका मेडिकल हिस्ट्री में बहुत लंबा रिकॉर्ड है। 1796 से डायबिटीज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, और 1921 में पता चला कि ये मिर्गी जैसी दिमागी बीमारियों में भी मदद करती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिन भर बस मांस और बेकन खाना है। नहीं, ये एक सोच समझकर बनाई गई डाइट है जिसका फोकस पोषक तत्वों से भरपूर असली खाने पर होता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। और इसमें उन चीज़ों को हटाया जाता है जो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करती है। ये डाइट हमारे शरीर के मुख्य ईंधन के सोर्स को ही पूरी तरह से बदल देती है। होता यह है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, जो ग्लूकोज का मेन सोर्स हैं, उन्हें बहुत कम कर दिया जाता है। कम ग्लूकोज का मतलब है कि इंसुलिन का लेवल भी नीचे आ जाता है। अब एनर्जी के लिए शरीर चीनी की जगह जमा हुई चर्बी को जलाना शुरू कर देता है, और इसी प्रोसेस में लिवर इस फैट को एक दूसरे ईंधन में बदलता है जिसे कीटोन्स कहते हैं। तो चीनी जलाने से चर्बी जलाने की तरफ ये जो बदलाव है, यही इस डाइट का मेन सिद्धांत है। और ये बदलाव सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं है। रिसर्च इसे बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल, दिल की सेहत में सुधार, दिमागी स्थिरता और यहां तक कि कैंसर की गति को धीमा करने जैसे कई गहरे स्वास्थ्य लाभों से जोड़ती है। एक बहुत जरूरी 10 साल की स्टडी में पाया गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 2 गुना होने के बावजूद, जो एक आम चिंता है, एक मरीज की लंबे समय तक दिल की सेहत कमाल की थी, उन लोगों से भी बेहतर जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज थी ही नहीं। और दिमाग के लिए देखिए, कीटोन्स एक ज्यादा स्टेबल एनर्जी का सोर्स हैं। एक स्टडी में तो ये भी दिखा
कि ग्लूकोज के मुकाबले कीटोन्स लेने के बाद दिमागी नेटवर्क की स्थिरता में 87% की बढ़ोतरी हुई। 87%। तो ये सब हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब आज की स्वास्थ्य स्थिति से जुड़े एक चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक 93% अमेरिकन किसी न किसी मेटाबॉलिक गड़बड़ी के साथ जी रहे हैं। 93%। इसका मतलब है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेटाबॉलिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कई ऐसी चीजें जिन्हें हम रोज खाते हैं या हेल्दी समझते हैं, जैसे मीठे ड्रिंक्स, सफेद चावल, पास्ता और यहाँ तक कि सूखे मेवे, ये सब हमारे ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल पर बहुत गहरा असर डालते हैं और समय के साथ इस समस्या को बढ़ाते हैं। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? यही कि हमें अपने स्वास्थ्य में एक एक्टिव भागीदार बनना होगा। इस बात को लेकर जागरूक होना होगा कि हम क्या खा रहे हैं। खाना दवा है और कभी-कभी ये दवा से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। असली संपूर्ण भोजन और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर में ये रिसर्च हम सबको अपनी खाने की थाली को देखकर एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमारी थाली शरीर को ईंधन देने के लिए बनी है या बीमारी देने के लिए?